वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 504 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि बाय फॉलोइंग मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस सिमुलेशन ऑफ रिएक्टिव सिस्टम्स इज नो लॉन्गर नेसेसरी। यानी कि अगर हम फॉलो करते हैं जो मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं तो उनको फॉलो करते हुए जो रिएक्टिव सिस्टम है उनकी सिमुलेशन अब ज़रूरी नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात जो है वो गलत है। तो आंसर इज फॉल्स। उसके आगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इनमें से क्या करती है? द आंसर इज डी। इंडिकेट सिस्टम रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट। इंडिकेट करती है सिस्टम रिएक्शन जो एक्सटर्नल इवेंट्स को। उसके आगे कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स आर। कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स इनमें से क्या है? द आंसर इज ए, नीडेड टू मॉडल इवेंट ड्रिवन सिस्टम। उसके बाद क्या? चेंज बिकम्स डैश। एक चेंज जो है वो बन जाता है, इनमें से क्या वो हो जाता है? लोकलाइज हो जाता है। उसके लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व होता है इनमें से किससे? स्मॉलर सिस्टम से होता है। उसके कपलिंग इज अ मेजर ऑफ डैश ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट। कपलिंग जो है वो मेजर ऑफ डैश है एक मॉड्यूल का या फिर कंपोनेंट का, सो वो है मेजर इंडिपेंडेंट का। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस फेज इन्वॉल्व। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज में शामिल इनमें से क्या क्या? ऑल ऑफ द गिवन है, जिसमें डिबगिंग, एड न्यू फीचर्स और मेकिंग चेंजेस भी आ जाते हैं। उसके बाद द सिंगल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिसाइडिंग प्रिसाइसली डैश टू बिल्ड। जो सिंगल हार्डेस्ट पार्ट होता है बिल्ड करने का सॉफ्टवेयर सिस्टम, वो ये डिसाइड करना होता है कि डैश बिल्ड करें, यानी कि क्या बिल्ड करें, व्हाट टू बिल्ड। उसके बाद एक इंट्रैक्शन डायग्राम डिपेक्ट्स द डैश बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। किस तरह का बिहेवियर बता दिखाती हैं ये हमें? ये दिखाती है डायनामिक किस्म का बिहेवियर। उसके बाद एक इन सीक्वेंस डायग्राम द टाइम रिक्वायर्ड बाय रिसीवर ऑब्जेक्ट टू प्रोसेस द मैसेज इज डिनोटेड बाय। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो टाइम रिक्वायर्ड होता है रिसीवर ऑब्जेक्ट के वो प्रोसेस करें मैसेज, उसको डिनोट करते हैं किसके जरिए? एक्टिवेशन बॉक्स के जरिए डिनोट करते हैं। उसके बाद आप बोल्डली डिजाइन इंटरफेस कैन कॉज a user to make catastrophic errors is one of the motivation for GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सो एक पोलली डिजाइन इंटरफेस जो है जो सबब बन सकता है एक यूजर के लिए कि वो कैटास्ट्रॉफिक किस्म के एरर करे, और वो मोटिवेशन में से GUI के लिए यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस के लिए द आंसर इज ट्रू। उसके आगे आइडेंटिफाइंग सिस्टम फीचर इंक्लूड्स। आइडेंटिफाई करना सिस्टम फीचर उसमें शामिल क्या है? ऑल ऑफ द अबव जितने भी ऑप्शन है। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड। एस्टैब्लिश करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्जेक्ट के लिए शामिल है, इनमें से क्या क्या? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव जितने भी यहाँ पर रिलेशनशिप है। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट फाइंडिंग मेथड। फैक्ट फाइंडिंग मेथड इनमें से क्या है? द आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन, ये तमाम जितने भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद देखिए विंडो मोबाइल इज अ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये विंडो मोबाइल जो है वो पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विच सीन कॉमनली ऑन PDS। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पेयर बेस्ट डिस्क्राइब। कौन सी जो है पेयर कैटेगरी बेस्ट तौर पे इसको डिस्क्राइब करती है? द आंसर इज डी, जो कि ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इनमें से क्या करती है? इंप्रूव्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इंप्रूव करती है जो रीयूजेबिलिटी कोड की होती है। उसके आगे मोस्ट सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू बी कस्टम बिल्ड बिकॉज। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ड होते हैं किस वजह से? द आंसर इज बी, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर नॉट अवेलेबल, इस वजह से। उसके आगे विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ द इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर। इनमें से कौन सा आइटम जो है वो जो कि नीचे है वो नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स में से? द आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद ये कि विच ऑफ दीज पीपल वुड नॉट लाइकली टू बी पार्ट ऑफ फास्ट टीम। इनमें से कौन से लोग जो है हिस्सा नहीं होंगे फास्ट टीम का? द आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद स्ट्रेट ट्रांजेक्शन कैन ओनली अकर व्हेन ट्रिगर्ड बाय। स्ट्रेट ट्रांजेक्शन सिर्फ तभी होगी जब उसको ट्रिगर करेंगे किससे? एक इवेंट से। उसके बाद प्रोसेस विच डज नॉट टेक इनपुट इज कॉल्ड। एक प्रोसेस जो कि इनपुट नहीं लेता वो खिलाया जाता है, क्या खिलाया जाता है? मिरेकल प्रोसेस जो है वो खिलाया जाता है। उसका ठीक है डेटा स्टोर नोटेशन इन DFD रिप्रेजेंट। जो डेटा स्टोर नोटेशन DFD के अंदर होते रिप्रेजेंट करते हैं क्या? डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट को। उसके बाद ये प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड फिक्स इज द डैश स्टेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इट विल कॉस्ट मच मोर देन इफ इट वाज फिक्स एट एंड डैश स्टेज। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अगर फिक्स कर दिया जाए डैश स्टेज में तो उसकी कॉस्ट कम होगी इसके मुकाबले में कि अगर उसको फिक्स करेंगे डैश के मुकाबले में। यानी कि तो अगर द आंसर इज लेटर एंड अर्लियर, यानी कि अगर बाद में करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट होगी, अर्लियर कर देंगे तो कम कॉस्ट आएगी। जितना जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके फिक्स करेंगे तो उतनी कम कॉस्ट आएगी, और जितना लेटर में करेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। उसके बाद वंस दिस रिक्वायरमेंट हैव बीन फाइनलाइज द डैश प्रोसेस स्टार्ट। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये कि होल आइडेंटिफाइंग होल पार्ट स्ट्रक्चर्स मीन्स व्हाट आर माई डैश। जो आइडेंटिफाई करना होल पार्ट स्ट्रक्चर्स यानी कि एग्रीगेशन, इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट आर माई कंपोनेंट्स, के मेरे कंपोनेंट्स क्या है। उसके बाद डेटा डिजाइन एक्चुअली बिगिंस ड्यूरिंग दिस क्रिएशन ऑफ द एनालिसिस मॉडल नॉट द आर्किटेक्चरल मॉडल। डेटा डिजाइन एक्चुअली तौर पे शुरू होता है क्रिएशन के दरमियान एनालिसिस मॉडल के, ना कि आर्किटेक्चरल मॉडल के। दिस इज ट्रू। उसके बाद ये सिस्टम आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर बिकॉज इट्स हेल्प इन मेकिंग
सिस्टम आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट होता है कंसिडर करने के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है बनाने में इनमें से क्या ऑल ऑफ दी अबव, जिसमें म्यूचुअल कम्युनिकेशन, अर्ली डिजाइन, डिसीजन और रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम आ जाता है। उसके आगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द डैश of the components of a system or program or system, their interrelationship and principles and guidelines governing their design and evolution over time. Software architecture कंपोनेंट या प्रोग्राम या सिस्टम का, सो वो होता है क्या स्ट्रक्चर होता है कंपोनेंट का प्रोग्राम या सिस्टम के। उसके बाद कि कोहेजन इज अबाउट मेकिंग श्योर ईच कंपोनेंट डज डैश थिंग एंड डज इट वेल। कोहेजन जो है वो इस चीज़ के बारे में कि हर कंपोनेंट करता है कितनी चीज़ें और उसको अच्छी तरह से करता है एक ही चीज़। उसके बाद ये कि फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द डेटा फ्लो डायग्राम्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग देम। सो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि एसोसिएट हैं डेटा फ्लो डायग्राम के साथ, तो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें। आंसर इज बी, डीएफडी आर यूज टू रिप्रेजेंट ओनली फंक्शनल प्रोसेसिंग डेटा स्टोर्स एंड डेटा मूवमेंट बिटवीन फंक्शंस। उसके बाद की यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एनालिसिस मॉडलिंग फोकसेस ऑन, अब ये जो है फोकस करता है इनमें से किसके ऊपर, द आंसर इज डी, यूजर मॉडल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल्स। क्या डेटा फ्लो डायग्राम मस्ट बी ऑगमेंटेड बाय डिस्क्रिप्टिव टैग्स इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर आवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। डेटा फ्लो डायग्राम लाजमी तौर पर इसको ऑगमेंट किया जाए डिस्क्रिप्टिव टैग्स के जरिए, ताकि डिस्क्राइब किया जा सके फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का। आंसर इज ट्रू। उसके बाद ये कि इट इज नॉट पॉसिबल to use ordinary data flow diagram to model the functional requirement of real time system। so ये possible नहीं है कि यूज़ किया जाए ordinary data flow diagram के मॉडल करें फंक्शनल रिक्वायरमेंट रियल टाइम सिस्टम की। so this is false। और उसके बाद ये कि एन ऑब्जेक्ट और क्लास में भी फर्दर डिवाइड फर्दर में फर्दर भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, एक ऑब्जेक्ट या क्लास को जो है वो फर्दर तौर पे क्लासिफाई किया जा सकता है इनमें से किसकी बेस के ऊपर, ऑल ऑफ द अबव है जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके बेसिस के ऊपर। उसके बाद क्या पब्लिक इंटरफेस प्रोवाइड्स अ वे फॉर डैश विद अदर क्लासेस, पब्लिक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक तरीका जो है डैश करने के लिए दूसरी क्लासेस के साथ। सो द आंसर इज कम्युनिकेशन। उसके बाद डीएफडी नोटेशन कंटेन्स, डीएफडी नोटेशन में क्या क्या है, और द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव जितने भी गिवन है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व होता है इनमें से किससे, द आंसर इज स्मॉलर सिस्टम। उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद द डैश ऑफ द सिस्टम, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डील करता है इनमें से किसके साथ, द आंसर इज डेफिनेशन फेज। उसके बाद इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू द डैश प्रोडक्ट्स, इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, कौन सी प्रोडक्ट आती है, अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। उसके बाद विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम का इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है, द आंसर इज डी, identifying dependencies among objects। Next one is the collaboration diagrams have basically two types of components, object and dash। और collaboration diagram के basically तौर पे हम देखते हैं तो दो तरह के components हैं, objects और उसके अलावा dash। the objects and the messages, उसके बाद the scope description establish the dash between the system we are developing and everything else in the universe। scope description जो है वो establish करता है dash जो systems के दरमियान जो हम develop कर रहे हैं और हर वो चीज़ जो universe में है, the answer is boundary। so establish करता है boundary। और उसके बाद ये कि विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मैसेजेस विच इज सीक्वेंस, विच सीक्वेंस डायग्राम डिपिक्ट, इनमें से कौन सी मैसेज टाइप नहीं है जो सीक्वेंस डायग्राम डिपिक्ट करता है, द आंसर इज अपडेट। और उसके बाद ये कि गिवन बिलो आर दी सम स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द डेटा फ्लो डायग्राम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग देम। सो अब जो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से है वो ये क्या, डेटा फ्लो इज मेड यूज ऑफ टू मॉडल व्हाट सिस्टम डू। उसके बाद ये कि व्हाट वुड बी द मोस्ट सुटेबल आर्किटेक्चर टू डेवलप अ कमर्शियल वेब पेज टू डू बिजनेस ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। सो कौन सा जो है वो ज़्यादा सूटेबल आर्किटेक्चर होगा कि डेवलप करने के लिए कमर्शियल किस्म का वेब पेज ताकि बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटरनेट के ज़रिए की जा सकें, वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप इन OOA प्रोसेस मॉडल इज टू, अब इस मॉडल के अंदर जो पहला स्टेप है वो है इलिसिट कस्टमर रिक्वायरमेंट, इन द आंसर इज सी। उसके बाद ये डायनामिक कंपोनेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज आर, वो इनमें से क्या क्या है, द आंसर इज बी जो कि है सेंसिटिव टू टाइमिंग एंड इवेंट प्रोसेसिंग। और उसके बाद ये कि इवेंट अकर्स व्हेन एवर एंड, जब इवेंट तब होता है जब इनमें से क्या होता है, द आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन। और उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन फ्लो रिप्रेजेंट द मैनर इन विच डेटा एंड कंट्रोल। सो आंसर इज बी, चेंजेस एज ईच मूव थ्रू दी सिस्टम। उसके बाद विच व्यू शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कौन से व्यू को कंसिडर किया जाएगा पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दरमियान, द आंसर इज एसेंशियल व्यू।
उसके बाद ये कि स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग। स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम जो है वो हेल्पफुल होती है डिटरमाइन करने में। इनमें से क्या वो है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या बेटर डिज़ाइन हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव। एक बेटर डिज़ाइन का जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि अचीव किया जाए क्या, हाई कपलिंग एंड लो हाई कोहिजन एंड लो कपलिंग। उसके बाद ये द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है डिफाइन करने का एट्रीब्यूट इनमें से क्या कहलाया जाता है वो है व्हाट आई नो। और उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर बिल्डिंग एंड एनालिसिस मॉडल। में से कौन सा जो है वो एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता बिल्ड करने के लिए एनालिसिस मॉडल। द आंसर इज सी, जो कि है डेवलप एन एब्रिवेटेड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। और उसके बाद ये द आउटपुट ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ। सो ये डिस्क्रिप्शन है किसका, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। उसके बाद विच ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू ऑफ अ डेटा वेयर हाउस बट नॉट अ टिपिकल डेटा बेस। इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रू है डेटा वेयर हाउस की लेकिन नहीं है एक टिपिकल डेटा बेस की। द आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन है, जिसमें आपके सामने मौजूद है बिजनेस लेवल ओरिएंटेशन एंड लार्ज साइज, करेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंटीग्रिटी एंड नॉन वॉलेटिलिटी। उसका देखिए कोहेजन क्लास इज वन विच एम्फसाइज डैश यूनिट ऑफ। कोहेजन क्लास वो होती है जो कि एम्फसाइज करती है इनमें से किसके ऊपर, डैश और डैश पे। द आंसर इज सिंगल एंड मल्टीपल विच एम्फसाइज सिंगल यूनिट ऑफ मल्टीपल। उसके बाद ये फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट। फ्लो चार्ट इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फिर आ जाता है कि गिव ओ एबिलिटी टू दी टू हैंडल एसेंशियल्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो एबिलिटी देता है कि हैंडल किया जाए एसेंशियल क्या, डिसेंट्रलाइजेशन को। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।